नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। नेपाल और भारत के ये संस्कृति को हो क्या रहा है? क्यों यहाँ के युवा वर्ग विदेशी संस्कृति पर ज्यादा लुभा रहे हैं? फटे फटे कपड़े पहन रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं और यहाँ की लाज शर्म और लोक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्यों यहाँ के युवा विदेशी रणनीतियों पर चलने के लिए तैयार है, विदेशी सिस्टमों को अपनाने के लिए तैयार है? और उसी के विपरीत देखें तो विदेशी जो महिलाएं हैं, विदेशी जो युवा है, वो लोग हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारी संस्कृति के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम कैसे नेपाली और भारतीय संस्कृति को जान सके, क्योंकि उसमें शांति है, सुकून है, अध्यात्म की तरफ बढ़ने का जो उनकी लालसा है और बढ़ती जा रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग वेद शास्त्रों को पढ़ सके, क्योंकि वेद 1,96,08,53,125 वर्ष पहले जब ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया था 4 ऋषि मुनियों के दिमाग में, और उन्हीं के दिमागों में ये छपा वेद शास्त्र पहले श्रुति के रूप में आया और लोगों को सुनाया जाता था। ये लिखित रूप में नहीं था। बाद में वेद व्यास जी ने इसको लिखित रूप में बनाया, ताकि आने वाले दिनों में कलयुग में लोगों को भूलने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अभी अभी किया गया काम वो लोग कुछ ही क्षण में भूल जाते हैं, इसीलिए इसे लिखित रूप में लाना अति आवश्यक था। और क्या है ये वेद की वाणी, जो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, किसी मत पंथ संप्रदाय वालों लोगों की बात नहीं करता। ये वेद ब्रह्मांड का जैसे संविधान हो, उस तरह से ये वेद की वाणी है। ये कभी बदल नहीं सकता है, ये कभी किसी विखंडन इसमें नहीं हो सकता है, कोई इसमें गलत चीज आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए जब मैक्स मुलर भारत में आए थे, तब उन्होंने चाहा कि वेद पढ़ करके हम वेद का गलत भाष्य कर देंगे, ताकि भारतीय संस्कृति को मिटाई जा सके, हमारे सनातन धर्म को मिटाई जा सके। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उन्होंने जब वेद पढ़ा, वेद की बातों को जब समझा और जाना कि हम ये गलत कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि हम अब सनातन धर्म का हो गए हैं, हम सनातन धर्म में हम घर वापसी कर चुके हैं, क्योंकि हम भी सनातन से ही हैं। और वो मैक्स मुलर जब भारत में आकर के वो पुस्तक लिखते हैं बाद में कि हम इससे प्रभावित हो गए, वेदों से प्रभावित हो गए, और उसी का देन है कि आज जर्मनी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अमेरिका में जैसे लोग नासा वाले संस्कृत पर, वेदों पर रिसर्च करते हैं, वेद की इस वाणी को लोग आज दुनिया फॉलो करता जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के युवा विदेशी संस्कृति पर लुभा रहे हैं। विदेशी संस्कृति कोई खराब नहीं है, विदेशों की संस्कृति में आप जाइए, उनके अच्छे चीज़ों को एडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी बुराइयों को आप लोग एक्सेप्ट करते हो, अपने जीवन में लाते हो, ये बुरा है। फटे फटे कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, दारू शराब की नशा करना, गांजा बीड़ी सिगरेट, ये कहाँ से आया है? ये सब विदेशी संस्कृति ही तो है। हमारी संस्कृति में ये कभी था ही नहीं। जो चीज़ हमारे संस्कृत में ऋषि मुनियों ने जो चीज़ बुरा माना, उन चीज़ों का भी आज उपयोग खुले बाजारों में हो रहा है, खुले रोड पर हो रहा है। ये हमारी दुर्भाग्य की बात है। और कैसे हम अपने नेपाल और भारत की संस्कृति को बचाएं, कैसे हम अपने युवाओं को बचाएं? हमारे नेपाल और भारत के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ाते हैं ताकि हमारा बेटा बहुत बड़ा बन जाए, लेकिन क्या उसको आपने संस्कार दिया? क्या उसको कुछ सिखाने की वजह से उसके शिष्टाचार आपने दिया? किसी प्रणाम करने का, किसी को आदर भाव करने का, किसी का कैसे सम्मान किया जाता है, किससे कैसा बोला जाता है, ये आपने नहीं सिखाया। और उसी के कारण आपके जो दुर्व्यवहार होते हैं, आपको वृद्धाश्रम में रखा जाता है, आपको अपने ही बच्चा गाली दे रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहे, आपको शिष्टाचार से बात करे? क्योंकि आप हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। जिस शिक्षा को लेने के लिए आप पढ़ा रहे हैं, उसमें मैकाले शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति सिखाई जा रही है, लेकिन आपको भारतीय संस्कृति के या फिर नेपाली संस्कृति के जो गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, वो संस्कृति, उन्हें नैतिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। और इसी कारण से समाज में ऐसे विकृति देखने को मिल रहा है।
और इस समाज से ये विकृति हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुले हमारे समाज में ऐसे अश्लील गीत बजते हैं, हमारे द्वार के सामने से बजते हुए जाता है, लेकिन इसमें कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उसके सेंसर बोर्ड में रोक लगाने वाला, इस पर प्रश्न उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यही समाज के लोग उसे देख करके उसका व्यू बढ़ा रहे हैं, उसका सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि ऐसे अश्लील लोग समाज में बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो रहे हैं। देखिए, समाज में अगर अश्लीलता का यदि आप लोग बहिष्कार करेंगे, उसे नहीं देखेंगे, उसका डिमांड नहीं करेंगे, तो बनाने वाला कोई भी कंपनी, कोई भी कंटेंट क्रिएटर वो चीज़ बनाएगा ही नहीं। उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। लेकिन हमारे ऐसे समाज में लोग हैं जो अशिक्षा के कारण अपने ही संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, अपनी संस्कृति को मिटाने पर तुले हुए हैं। कहाँ गया वो रामायण? जो घर घर में रामायण चलता था, जा करके लोग टीवी में रामायण देखते थे, घर घर से लोग जाते थे रात में देखने के लिए, लेकिन वो समय नहीं रहा। आज रामायण, महाभारत और भगवत गीता की जो पाठ होती भी है कहीं कहीं पर, वहाँ लोग पहुँचते नहीं हैं, वहाँ लोगों की बहुत कम जनसंख्या होती है। मठ मंदिरों में ये तो होना ही छूट गया। लेकिन जहाँ पर मुजरा होता हो, जहाँ पर नाच होता हो, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा चलता हो, वहाँ पर लोगों की भीड़ देखिए। और हद तो ये हो गई है कि पहले हमारी घर की जो कन्या होती थी, हमारे घर की जो दुल्हन होती थी, नारी पक्ष होती थी, वो अपनी मर्यादा की सीमा में रहती थी। नाचना तो दूर की बात, किसी बड़े के सामने कुछ गलत हरकतें करना भी वो लोग करने से डरती थी। लेकिन आजकल ये आम बात हो गया कि विवाह शादियों में नाचना शुरू कर देती है, अधिक रूप में नाचती है, पूरा अंग प्रदर्शन करके नाचती है, जिस कारण से लोग ऑर्केस्ट्रा को देखना भूल जाते हैं, उस लौंडे को देखना भूल जाते हैं, और उसका ध्यानाकर्षण आपके घर की महिलाओं पर हो जाता है। ये कितना अश्लीलतम बात है कि आप जिस संस्कृति की हो, आप जिस कल्चर की हो, उस कल्चर का अपमान कर रही हो। इस नाच गाने से आपके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, ये बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। इसलिए नेपाल और भारत से यदि ये है, आप यदि मधेश की वासी है, तो खास करके आप जानते होंगे कि ये कैसे डीजे का ये शौक लगा है, ये कैसे हमारी संस्कृति बर्बाद होती जा रही है। हमारे देवी देवताओं पर प्रश्न उठाने वाले कई लोग मिल जाते हैं, इसीलिए कि हमारे अवेयरनेस नहीं है युवाओं में, हमारे युवाओं में ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इनकी देवी देवताओं के बारे में विभिन्न किस्म की टिप्पणियां कोई करके जा जाता है, लेकिन इनको फर्क नहीं इसलिए पड़ता है कि ये अपने संस्कृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन ये दूसरे देशों के, दूसरे धर्मों के ऊपर कभी ये प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो लोग कड़े के अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, अपने धर्म के प्रति कट्टर है, वो अपने धर्म के विपरीत कुछ आपको बोलने नहीं देंगे। तो उससे भी तो आपको सीखना चाहिए था कि आप जिस सनातन धर्म से है, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और धर्म तो एक ही है। धर्म का मतलब हम समझ जाते हैं किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया या चलाया गया वो संस्था धर्म नहीं। धर्म हवा का है, जो हवा किसी से भेदभाव नहीं करता है। हवा सबके लिए है। ये समाज में जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी जो भी है, सबको एक समान व्यवहार करता है, सबके लिए खुला है। सूर्य का प्रकाश जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं उग रहा है, किसी देश के लिए नहीं उग रहा है, ये सबके लिए समान है। अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, ये जो कुछ भी प्रकृति है, सब समान रूप से चल रहा है। इसीलिए सनातन धर्म वाले लोग इन जल देवता को, पृथ्वी माता को, हमारे सूर्य देवता को, अग्नि देवता को, इन सब का पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। ये सब में ब्रह्म को देखते हैं और इस ब्रह्मांड का पूजा करते हैं। जो देता है वही तो देवता है। देवता हम उसे ही तो कहते हैं जिसके कारण हम नहीं जी सकते हैं। हवा के बिना हम नहीं जी सकते हैं, वो प्राण वायु है हमारा। हम पानी के बिना नहीं जी सकते, हम सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं जी सकते, इसलिए वो हमारे लिए देवता है, और उन्हीं के कुछ देने के कारण से हमारी अस्तित्व टिका है। इसलिए हम पूजा पद्धति को मानते हैं। यहाँ लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, मेरा धर्म तो तुम्हारा धर्म, ये धर्म वो धर्म। सच्चे ईश्वर का तो आपने सुना ही नहीं। ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका अस्तित्व है? वो ऊपर रहता है, नीचे रहता है, साइड में रहता है, या फिर कहाँ रहता है? असल ईश्वर का परिभाषा आपने पढ़ा ही नहीं। वो ईश्वर जिसे हम खोज में लगे हुए हैं, जो ईश्वर आपके अंदर है, उस ईश्वर को हम बाहर खोजने जाते हैं, बाहर लोगों तपस्या करने जाते हैं, लोगों में खोजते हैं। वो ईश्वर जो आपके अंतर है, अंतरात्मा में बसा हुआ है, वो एक निराकार परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान
सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक है, जो हर जगह है, उसके बिना कोई खाली जगह ही नहीं है। उस ईश्वर को भला हम ऊपर वाले या नीचे वाले व साइड वाले कैसे कह सकते हैं? ईश्वर से खाली कोई स्थान ही नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति कहाँ नहीं है ताकि हम ईश्वर को हम बुलाए या फिर कहीं पठाए? वो ईश्वर कर्म व्यवस्था को अच्छा से रखा है। जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। वह आपकी कोई भी गंगा नहाने से या फिर किसी प्रकार से उनकी पूजा करने से भी वह आपका कुकर्म कटने वाला नहीं है। हो सकता है अपने कुकर्मों को काटने का एक ही तरीका है कि उससे ज़्यादा आप सुकर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, ताकि उससे ज़्यादा खुशी आपको अनुभूति हो और आपको आनंद और खुश मिले, सुखी से आप रह सके। इसलिए हमारे नेपाली और युवाओं से एक आग्रह है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करिए, अपने नेपाली और भारतीय होने का गर्व करिए। नेपाल और भारत के लोगों को ये पूरे विश्व को सिखाना चाहिए था, लेकिन ये लोग खुद बिगड़ते जा रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, धन्यवाद।